गोपी रूप से वहाँ प्रवेश हो सकता है, बाकी पुरुष रूप से आप लोग रास का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने तो भगवान शंकर बड़े दुखी हुए, आसुरी मुनि बड़े दुखी हुए कि हम लोग इतनी दूर से आए रास का दर्शन करने और रोक दिया गया, तो क्या करें। तो उन सखियों ने तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आप लोग अपनी स्वामिनी राधा रानी से जाकर हमारी प्रार्थना कीजिए कि हम लोग रास का दर्शन करना चाहते हैं। तो ये गोपियां सखियां जो थी राधा रानी के पास गईं और प्रार्थना की कि भगवान शंकर और आसुरी मुनि आए हैं, आपके रास का दर्शन करना चाहते हैं। तो उस समय राधा रानी ने कहा कि देखो यहाँ पर ये जो मान सरोवर है, इनसे कहो शिव जी को और आसुरी मुनि को कहो कि इसमें स्नान करें। स्नान करते इनको गोपी रूप और गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो सखियों ने आकर फिर भगवान शंकर और आसुरी मुनि से कहा कि आप लोग इसमें राधा रानी की ऐसी आज्ञा है, इस मान सरोवर में स्नान कीजिए। तो इन दोनों ने ही जब मान सरोवर में स्नान किया, डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकले तो उनका जो पुरुष रूप था शिव का शिव रूप और जो आसुरी मुनि का मुनि रूप था वो पूरी तरह से गायब हो गया। और क्या दिव्य उनका दिव्य गोपी रूप उनका प्राप्त उनको हो गया। केवल गोपी रूप ही नहीं, हृदय में गोपी भाव की प्राप्ति उनको हो गई। इसी मान सरोवर में जहाँ आपने दर्शन किया, इसका आचमन किया, जिससे आप समझो कि ब्रज के सरोवर हैं, कुंड हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। जिस रास का दर्शन भगवान शंकर को नहीं होता, किसी को नहीं हो सकता है, केवल वहाँ सरोवर में स्नान करने से इनको दिव्य गोपी रूप गोपी भाव की प्राप्ति हुई, जिसके कारण जीव रास में दर्शन करने का अधिकारी होता है। ऐसे ब्रज वृंदावन धाम है, ऐसे यहाँ के वन और सरोवर हैं। तो जब इस तरह से फिर जब गोपी भाव गोपी रूप की प्राप्ति हो गई, तो ये जो शंकर जी और आसुरी मुनि ने रास का दर्शन किया और फिर वहां जाकर उन्होंने राधा माधव को प्रणाम किया। ऐसा कहते हैं कि इससे यहाँ पर गर्ग संहिता में ऐसा लिखा हुआ है कि वहां जाने पर जो है इस स्तुति का पाठ करना चाहिए, ये अनंत फल देने वाली है। वो स्तुति ऐसे है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन देव देव जगत पते, पुंडरी काक्ष गोविंद गरुड़ ध्वज ते नमः, जनार्दन जगन्नाथ पद्मनाभ त्रिविक्रम, दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। गर्ग संहिता में उल्लेख है कि इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की कि हे प्रभु, आप साक्षात भगवान हैं, इस संसार के पृथ्वी का भार उतारने के लिए और सज्जनों के कल्याण के लिए आप नंद बाबा के भवन में प्रकट हुए हैं। स्तुति से प्रसन्न होकर रास रासेश्वर श्याम सुंदर ने कहा, हे शंभो हे आसुरे। शंकर जी से कहा कि आपने 60,600 वर्ष तक निरपेक्ष होकर जो तप किया है, तो ऐसे अकिंचन भक्त मुझे प्राणों के समान प्यारे होते हैं, इसलिए आप लोग मुझसे कुछ वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। तो और यहाँ तक कि राधा रानी ने भी कहा कि हाँ, ये श्याम सुंदर जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आप लोग को जो कुछ चाहिए मांग लीजिए। तब इन दोनों भगवान शंकर और आसुरी मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमें जो है सदा सर्वदा के लिए अपने ब्रज वृंदावन धाम का अखंड वास हमको प्रदान कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, राधा माधव दोनों ने कहा तथास्तु, तुमको ब्रज वृंदावन धाम के अखंड वास की तुमको प्राप्ति निश्चित ही होगी। तो उसी समय से वंशी वट के निकट महादेव जी तभी से गोपीश्वर रूप में विराजमान है। और गर्ग संहिता में लिखा है, निकुंज पार्श्वे पुलिने वंशी वट समीपता, शिवो अपि चासुरी मुनिर नित्यम वासम चकारहा। शंकर जी और आसुरी मुनि दोनों ही कल आप लोग जब दर्शन करने जाएंगे देखेंगे वंशी वट के पास वहां पे गोपीश्वर महादेव का आपको दर्शन होगा। इस दुनिया में ऐसा शिव जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देखोगे संध्या काल में शिव जी का गोपी रूप से श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार किया जाता है। ऐसा शिव जी के अनेकों रूप हैं, लेकिन ऐसा गोपी रूप का दर्शन यही होगा वृंदावन में। ये आप कल दर्शन करेंगे।